हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम अथ सुजन प्रद्धत चल रहा है और 52वां श्लोक है 52 नंबर, ठीक है। और इसमें आप देखें द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, ठीक है। इसका राग तो नहीं है लेकिन आप देख लीजिए। दुत विलंबित माह न भौ भरौ, दुत विलंबित माह न भौ भरौ। अब इसी का आधार पर हम चलेंगे, ठीक है। विपदि धैर्यं यथाभ्युदय क्षमा, सदाशिवाकपटुता युद्ध विक्रमः, यशस्या अभिरति व्यसनं श्रुतो, प्रकृति सिद्धिम इदम ही महात्मानम। ठीक इसी प्रकार से आप देख लीजिए इसको। अब हम अर्थ की तरफ चलते हैं, तब उसके बाद आगे होगा। इसमें है, इस श्लोक में कहा गया है महापुरुषों का लक्षण। महापुरुषों का लक्षण क्या क्या होने चाहिए, वही भरतहर महाराज क्या नाम है, महापुरुषों के कितने लक्षण हैं, क्या क्या हैं बताए हैं। सबसे पहले है विपदि धैर्यम, ठीक है। विपद धैर्यम और धैर्यम यथा कर देंगे। अभ्युदय, यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए चतुर्थी विभक्ति तो मतलब नहीं, सप्तमी विभक्ति ए भी है और ए भी है और ए भी है और ए भी है और ए भी है, ए भी है। ये सब आपके सप्तमी विभक्ति का रूप है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दिए रहिए। विपद धैर्यम, विपद काल में धैर्य रखना चाहिए। विपद मीन कोई भी परेशानी हो, विपत्ति जान लीजिए। विपत्ति काल में धैर्य रखो। धैर्य धना नाम साधुना। तो विपद काल में धैर्य रखिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्यम आ जाएगा अथ, अथ ले लेंगे, अभ्युदय हो जाएगा, अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय है अथ, छोटा ही लीजिए। अभ्युदय, अभ्युदय रूप चला है क्षमा। क्षमा मीन क्षमा कर देना चाहिए। अभ्युदय, अभ्युदय एक योजना आई है सरकार की तरफ से, अभ्युदय योजना। अभ्युदय मीन होता है उन्नति। उसका हिंदी थोड़ा जानेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। उन्नति, अगर कोई उन्नति कर रहा है, उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसित हो रहा है, तो उसमें क्षमा करना चाहिए, ठीक है। क्षमा, उन्नति की तरफ चल रहा है तो उसमें क्षमा करो। क्षमा का मतलब वो डिस्टर्बेंस ना करो। सब में गुण मन ही होते हैं, वो टांग भिड़ाई दी हैं। घर बनत बत बस एक हाथ छोड़ के बनाओ, बस इसके पहले मेरी ज़मीन है। कोई कहीं जगह आप देखेंगे, आप टीजीटी पेपर देने जा रहे हो तो एक से एक दुश्मनी साथ देते हैं कोई कोई। और नहीं तो मान लीजिए अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपका मित्र ही कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देता है कभी कभी। नहीं तो आपके ऐसे ऐसे परेशानियाँ आ जाती है। तो आप अभ्युदय कर रहे हैं ना, उन्नति कर रहे हैं। उन्नति में क्षमा होना चाहिए। आप क्षमाशील बनिए और दूसरों को भी क्षमाशील होना चाहिए। पहला आप यहाँ आप अर्थ ले लेंगे, पहला हो गया, यहाँ दूसरा अर्थ हो।
विपत्ति काल में धैर्य रखना चाहिए, जबकि धैर्य कोई नहीं रखता है, हम भी नहीं रखते हैं, कोई भी नहीं रख पाता है, लेकिन विपत्ति काल में ज़रूर धैर्य रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं क्षमा अभ्युदय, उन्नति में लोगों पर क्षमा करनी चाहिए। लोगों पर उन्नति कोई कर रहा है, उस पर लोगों को क्षमा करना चाहिए, कोई प्रकार को उस पर नहीं कुछ करना चाहिए। सदस्य वाक्पटुता, सदस्य मीन होता है राजमहल, राजमहल में सभा होता है ना, तो वही है। यहाँ आप सभा ले लीजिए, लिख दीजिए सभा में। वाक्पटुता मीन वाक मीन वाणी, वाणी को बड़ी चतुराई से, वाणी को चतुराई से बोलना चाहिए। अब सभा में बैठा हो और पता लगा खड़े हो गए बोलने के, तो बोली नहीं निकली, या बोल रहे हो तो कुछ ऐसे बोल दिए, लड़ाई हो गया, कुछ ऐसे बोल दिए, एक तरफ से बोल दिए। हाँ, तो ऐसा नहीं, सभा में आप बड़ी वाणी को बहुत चतुराई से बोलना चाहिए, बहुत आप वाक्पटुता होना चाहिए। पट मीन तेज होना चाहिए, दौड़ने में तेज, पट अभी इस दिन बताए थे, पट मीन तेज होना चाहिए, यहाँ तेज नहीं चतुराई होना चाहिए, चतुराई में तेज हो, ये नहीं पागल कि नहीं खड़ा हो जीवा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यह तीसरा वाक्य है वाक्पटुता। युद्ध विक्रमार्थ बहुत सरल है, युद्ध। अब देखिए सदस्य में, सभा में अर्थ वो दे रहा ना सप्तमी का, विपत्ति में और अभ्युदय में, उन्नति में, किसी प्रकार की उन्नति कर रहा है कोई, तो उन्नति में लोगों को क्षमा करना चाहिए। तीसरा है सदस्य में, सभा में वाक्पटुता होनी चाहिए। युद्ध में होता है युद्ध धंधी, युद्ध में क्या करना चाहिए, विक्रम होना चाहिए। युद्ध में क्या होना चाहिए, विक्रम होना चाहिए, ये नहीं कोई से चले आओ हार के, पराक्रम दिखाना चाहिए, पराक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए। ये आपका चौथा है, 4 बातें हो गई। युद्ध में आपको पराक्रम दिखाना, ये नहीं कि आप इधर उधर करके चले आओ युद्ध में। अभी सैनिक लोग हमारे भारत के जो बॉर्डर है हमारे, वहाँ पर डटे हुए हैं, वहाँ अगर युद्ध विक्रमण न रहे तो कौन सैनिक, ठीक है। इसीलिए हमारे अब नए सैनिक 4 ही साल भर्ती हो रहे हैं, 4 ही साल का मतलब लिए हैं, जिससे जवान सेना बनी रहे। ठीक है, तो वही बात है भैया, युद्ध विक्रम मीन पराक्रम में, युद्ध में कोई भी युद्ध हो रहा है तो उसमें पराक्रम दिखाना चाहिए, या नहीं कहना अरे यार मारी तो बहुत, लेकिन क्या बताई छोड़ दे, काहे छोड़ दिया भाई। अगर आपको युद्ध कोई हो रहा है तो काहे छोड़ दोगे। अगर आपसे आपस कह बात अलग है, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध में आप डटे हैं, तो वहाँ पराक्रम दिखाइए। आप सत्य व्यक्त कर उपाया। यशस मीन यश में चा अभिरत, चा अभिरति होना। ठीक, यश में जो है रुचि रखना चाहिए। अभिरति माने रुचि या पाने की इच्छा। आपको यश है, यश पाने की इच्छा जरूर रखना चाहिए, जान लीजिए। आप मेहनत करते रहो, यश पाते रहोगे। कोई भी देखो, चाहे राजनेता हो, चाहे जो भी है, सरकार, यहाँ से वहाँ तक देखिए, अगर वो जो है रुचि नहीं रखे होते तो यश पाते। आप को नहीं कुछ करना है तो आप सिर्फ टीजीटी निकाल लीजिए, देखिए यश नहीं मिलता है। और जब तक नहीं निकलेगा,
एक ही पॉइंट छटोगे कोई इज्जत नहीं रहती है, चाहे आप दुनिया आप ज्ञाता हो, जान लीजिए, कहीं भी आप ज्ञाता हो, जान लीजिए कोई इज्जत नहीं देने वाला है। हम इसको 100% गारंटी कर रहा हूँ। ना तो आपको रिश्तेदारी में, न तो आपको और कहीं, न आपको मित्र में जान रहे हैं तो समझ रहे हैं, भले थोड़ा सा दया व्यक्त कर दें, और आपको कहीं इज्जत नहीं मिलने वाला है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे घूमते रहते हैं, कहते अरे यार बड़ा का ज्ञानी होता है, नौकरी करता है, तमाम ऐसे बातें कहते हैं। जान लीजिए ये सब बातों को मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपना टारगेट देखो, आज नहीं तो कल। आज एक पॉइंट छटे तो इसका मतलब हम करीब हैं, करीब आपके मार्ग निकल लो, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा उसमें नहीं टीका टिप्पणी करना चाहिए। यश में रुचि रखना चाहिए। अभिरत अव्यसनम श्रुतो, श्रुत मीन होता है सुनना, जो सुना जाता है, वेद पुराण ये सब सुना जाता है, ठीक है। आपको हो जाएगा वेद शास्त्र, वेद शास्त्र सब लोग श्रोता होते हैं, सुना जाता है। ये भी सप्तमी है, हरौ श्रुतौ नभौ, ये सब इस टाइप सप्तमी का रूप बनता है, और तो ये सी से करके आता है। हाँ, व्यसनम मीन होता है तत्लीन होना, तत्लीन उसी में लीन हो जाना। इसमें लवलीन है ना, लवलीन या तत्लीन, तल्लीन, तल्लीन जिसको कहते हैं। कहने का मतलब होता है वेद शास्त्र में अर्थ दे दो ना, में क्या होना चाहिए, लवलीन रहना चाहिए। वेद शास्त्र में एकदम सुनने के लिए तत्लीन रहना चाहिए। ये नहीं वेद शास्त्र मतलब ही न रखो, रामायण महाभारत गीता पुराण मत कहने का हम मन भी नहीं करित हम तो निरंकारी ही ये सब बातें नहीं होना चाहिए। नास्तिक मत बनिए, आस्तिक बनिए, ठीक है। व्यसनम श्रुतौ, वेद शास्त्र में हम वो तल्लीन रहना चाहिए, उसका ज्ञान लेते रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। अब कहाँ तक हुआ, ये 5वां हो गया, ये 6वां है, आपको देख लीजिए। ये भैया 6वां गुण जिसके पास है, कह रहे हैं कौन, भर्तृहरि महाराज, क्योंकि बहुत कुछ भोग गए न, एकदम बैराग लिखे न, जानना तुरंत बैराग शतक लिखे न। तो वही बात है, वो चारों ओर से हर चीज़ से पीड़ित हुए, सुख वैभव से लेकर दुख सुख तक हर चीज़ का अनुभव उनके पास है। इसीलिए जो होता है यह नीति सत्कम जो होता है, यह एक श्लोक दूसरे श्लोक से कोई मतलब नहीं है। इसी के लिए इसको कौन सा श्लोक कहते हैं, अरे कुछ कहते होंगे, लेकिन ये है कि उनको हर प्रकार के ज्ञान था। एक बहुत बड़े राजा भी थे और बहुत बड़े गरीब भी थे, सब कुछ के ज्ञान है उनके पास। इसीलिए हर श्लोक अलग अलग दिए गए सिस्टम के अनुसार, ठीक है। यशस चा अभिरति व्यसनम श्रुतौ, व्यसनम मीन होता है तल्लीन होना चाहिए या मन रखना चाहिए वेद शास्त्र में, ज्ञान के लिए, सुनने के लिए, आपको जानने के लिए इच्छा रखनी चाहिए। कुल मिलाकर बस यह सब 6 गुण है जिसके पास। प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, सिद्धम इदम, ठीक है। ही महात्मा नाम षष्ठी बहुवचन है। सिद्धम जान रहे हैं, इदम जान रहे हैं, प्रकृति जान रहे हैं, ठीक है। यह सब अगर 6 गुण है तो ये सब गुण जो है प्रकृति सिद्ध होते हैं। प्रकृति माने नेचुरल होते, कहते हैं भैया एकदम ले जाए, एकदम नेचुरल है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक है। कहीं कहीं लिखा रहता है फेयर और लवली पे नेचुरल, इसमें लिखा है कि नहीं हो, ठीक है। नेचुरल नहीं लिखा है, तो नेचुरल मीन होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जानता है भगवान के द्वारा जो कुछ दी गई उसी से बनी है। जड़ी बूटी भगवान दिए हैं ना, तो वही से द्वारा ये सब, हाँ कहते हैं ब्रजदंती, ये एकदम नेचुरल है,
ब्रजदंती। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप जान लीजिए यह सब जो प्रकृति सिद्ध हैं, प्रकृति माने स्वभाव भी होता है, स्वभाव जो प्रकृति स्वभाव हैं, प्रकृति से स्वभाव से सिद्ध होते हैं। इदम मीन यह सब गुण जो है, ये सब गुण, कई गुण है, किसके सिद्ध होते हैं? महात्माओं के, महात्माओं के प्रकृति सिद्ध होते हैं। पहले से व्याप्त रहती है, पहले से नेचुरल रहती है, पहले से पहले बात आ जाते हैं, कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है उसमें ज़रूरत पड़ती है तब मंगाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है। ये सब 6 गुण। पहले गुण है विपत्ति में धैर्य रखना, दूसरा उन्नति में लोगों पर क्षमा, तीसरा गुण है आपका चतुराई में सही से बोलना, बोलना तो बोलना, चतुराई से बोलना, लड़ाई में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना या पाने की इच्छा रखना, वेद शास्त्र में लवलीन रहना। ठीक है, लवलीन है ना, एक लाइन पढ़ा ना, एक मन लगा और तुरंत देखे लगा कोनो कॉमेडी, ऐसा नहीं। आप वेद पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो तो पढ़िए, आपका वेद पुराण यही है। 7 किताब पढ़ ले, टीजीटी निकल जाए, वही वेद पुराण है, जान ला आपका। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब गुण महात्माओं के स्वभाव से सिद्ध होते हैं। महात्माओं के अपने आप स्वभाव से सिद्ध हो जाते हैं। कहते स्वभाव से यार बहुत अच्छा आदमी है ना, जान ला, तो वही बात अपने आप आ जाते हैं, ऐसा नहीं, स्वभाव से सिद्ध होते हैं। स्वभाव सिद्धम इदम ही महात्माना। महात्माना यहाँ से आपको एक सन वो बन रहा है, क्या नाम है, सूक्त वाक्य बन रही है, इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि प्रकृति सिद्धम इदम ही डॉट महात्माओं सदस्य विपदि वाक पढ़ता, तमाम ऐसे दे देंगे, भ्रम मत करिएगा, आप तुरंत आप जान लीजिएगा। और उसमें सप्तमी विभक्ति का रूप है, रूप जहाँ जहाँ देखिएगा, देखिए माँ में अर्थ आ रहा है ना, सप्तमी का में अर्थ आ रहा है, तो जान लीजिए, ये देखिए सब में लगा लीजिए। 6 में है आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, नहीं तो आपको और भी डायरेक्शन हम दे रहे हैं। सप्तमी विभक्ति 1 में है और 2 में है और 3 में है और 4 में है, 5 में है और 6 में है। यह 6 में आपका सप्तमी विभक्ति बन रहा है। आप लोग इसको नोट किए रहिएगा, कभी पूछ ले एसएस में कौन सी विभक्ति है, पता लगे जानते ही नहीं। ठीक है, या यही एक लाइन दे देगा कौन सी विभक्ति है, हाँ, चतुर्थी, ऐसे ऐसे खींच देगा, इसमें या इसमें खींच देगा कौन सी विभक्ति है, यही लाइन दे देगा आपको कौन सी विभक्ति है। अब ऐसे पूछते हैं और देश भर के नहीं पूछते हैं, यही लाइन आपको दे देगा, या यही लाइन तो दे देगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तृतीया चतुर्थी, सी ऑप्शन षष्ठी सप्तमी, ठीक, डी ऑप्शन सप्तमी और सप्तमी, क्या मारेंगे, सप्तमी सप्तमी। ऐसे भैया क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत है, जान लीजिए। पहली बात तो आप इतना निचोड़ लीजिए, आप एक श्लोक इसीलिए पढ़ाते हैं एक दिन, ज़्यादा झंझट नहीं, बढ़िया से साहित्य पढ़िए, जिसे एक मछली ऐसे जाल लगाइए पतली कि एक मछली आपकी जा न पावे, जान लीजिए, और एकदम रंग के 125 सही कह के उबया, तो जान लिया कि आपके 100 कम से कम 20 सही हो, जान ला, तब जाए कि उहू में बाहर निकले तो हाँ 125 मोह एकदम दांत पीस का यहाँ पता लगा, बाहर निकले वहाँ जो है कहें अरे यार ये तो महात्माओं के गुण कौन नहीं है, कहें ना तेरी हम तो कहे है तो है और नहीं में 2 एक गलत हो गया। हाँ, पता लगा एक तो यार सप्तमी मारे और देख लिए है सप्तमी और षष्ठी लगा रहा, तो हम ध्यान ही नहीं दे, अगवा सप्तमी ले गए लगाई दे रंग दे है, सप्तमी देखबे ही नहीं के। ऐसे ऐसे बहुत से आपके
त्रुटि हो जाएगी, 4-5 तो ऐसे गलती हो। ह्यूमन एरर जे का कहा था, जान लिया, ह्यूमन एरर। तो आपको ऐसे ऐसे जाते जाते 125 अगर करोगे तो 115 मान के चलिए फिट पाएगा, जान लीजिए। इसीलिए आप 8-10 गलतियों को बचने के लिए अभी से एक 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 मतलब व्याख्या निरूपण करते चलिए, ठीक है। नहीं तो जानते हैं, जब कहें एक लोग पूछें सर जी पेपरवा कब होए, पेपरवा आवत तो है जुड़े तैयारी करे, हमके पेपर के इंतजार न करो, पेपर न आवे तभी सही बबे, क्योंकि आपकी तैयारी है नहीं। आप ये मनाइए, अपने लिए बता रहा हूँ कि पेपर न हो 6 महीने, तो आप तैयारी अभी से लगोगे तब शुरू होगा। सोचा तहन पेपरवा आवे, 2 मोट मोट गाइड ले आओ, है बढ़िया जमका पढ़ के निकाल ले मार के, ऐसा नहीं होगा। संस्कृत मेरिट हाई जा रही है, पहले जैसे सोशल में जाती थी 115, 18, 20, 25 तक, वैसे अब संस्कृत जाने लगी, बड़ी निर्गत होने लगी है, जान लीजिए। चार्ट के धर देते हैं, एक एक बच्चे रहते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये मान के चलिए, अपने हिसाब से तैयारी करिए। 125 करोगे तो 120 तक, 18 तक हो जाएगा काम, 20 तक तो पक्का है, अच्छे बच्चे हैं तो। हाँ, ऐसा बात नहीं है। आप एक एक निरूपण देखते रहिए, अभी व्याख्या इसलिए अलग बताता हूँ। हाँ, साहित्य पर विशेष ध्यान दीजिए, जान लीजिए। हर साहित्य, हर गुण पर, हर वैष्णव में कौन सा विभक्ति है, हाँ, कौन सा गुण है, कौन सा क्या कहना चाह रहा है, किस लिए आया है, महात्माओं के कौन ऐसे 6 गुण हैं बताइए। महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम इति कति गुणा संति। हाँ, 6 तो बताए हैं यहाँ, वहाँ गए भूल गए 6 गुण, कहने एक ध्यान दे कई गुण है। हाँ, इसीलिए साफ सुथरा लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यही बात हम मशीन से लिखवाई, 4 घंटा चली मशीन से लिखवाई, अपनो आपो समय दे, अब फट दे जवाना है, देश भर हमको समझाने में ही मज़ा आता है, सीधी सी बात है। जब होगा जैसे भी आगे देखेंगे। चलिए, तो इसी प्रकार से आपके प्रकृति सिद्धम इद महात्मा कति गुण संति दे दिए, तो आपको मान लीजिए 4, 5, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 7। कहें न यार, हमें तो लगा 7 गुण है, 7 थोड़ा संख्यो अच्छा है, एक संस्कृत में कर देंगे, मान लीजिए 7 उत्तम कर देंगे। कहें 7 गुण मान आगे बढ़े, ध्यान ही नहीं रहा यार, गुण तो ढेर बा। एक तो कहें नहीं यार, हम 5 जानते ही, 6 न पहुँची हैं वो, जान ले। तो इसीलिए आपको साफ़ सुथरी बात जो अलग रहती है तो ऐसे दे देते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में भी से फीड हो जाए भैया 6 गुण है, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ रही है आपकी, थोड़ा समय ज़रूर जा रहा है, लेकिन भैया देखो, दवाई से ज़्यादा जो है परहेज जरूरी होता है, समझा। दवाई खात रहा, डॉक्टर बताए परहेज, भैया चावल ना खाया बुखार ना ठीक होए, लेकिन चावल हुरे यहाँ रोज़ाना खाते हैं, तो दवाई ऐसे ठीक होए बताए। ने एक सुबह खाए ला, एक हफ्ता में 1 दिन खाइक बा, और दिन भर में 1 दिन एक खाइक बा, एक दिन भर में 3 बार खाना है, एक दिन भर में रात को सोवत के खाइक बा, एक भिनौखा जो है बासी मुँहे खाइक बा। तमाम ऐसे दे दें तो बासी मुँहे वाला खाए के बाद खाते हैं, सुबह वाला शाम खाता है, तो एड़ बेड़ खावे तो भैया ना काम न दे। इसीलिए दवा से ज़्यादा जो है आप परहेज करिए कि क्या आम खट्टा मीठा रोके हैं तो ओकर रोक दे, अगर कोनो चीज़ ऐसा और प्रकार की बातें अगर कहें हो तो उसको रोक दीजिए। इसीलिए पढ़ाई से ज़्यादा तो आपका डायरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। विपद अभ्युदय, विपद अभ्युदय सदस्य योध यशस श्रुतौ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द उसमें भी, इन शब्दों में सभी में सप्तमी विभक्ति लगी है, ठीक है। आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिए। जो भाई बहन नए हैं, उद अभी का अभ्युदय है, आबिद, उद, धन ई और अच, अभी शब्द बना है, अभी ज्ञान जैसे होता है, अभ्युदय बना है, अभी धन उत, अभी ऊ बन जाएगा,
और उ जैसे आएगा अभ्यू, ई के यहाँ जो है जैसे आ है, ई है न, तो ई के या बन जाएगा। ठीक है, आधा भा ले लेंगे तब या बन जाएगा, आधा ही रहेगा। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? छोटा ऊ। छोटा ऊ जैसे जुड़ेगा दा हो गया, दा में ई जुड़ेगा, और ई जो है क्या करेगा? दा आधा है भी, हाँ, ई का या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, अभू दे। ए अच जो है आज वृद्धि कर दे, आधुदय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जानिए। क्षमा, क्षम, धन, अंग, धन, टाप। टाप का जोड़ता भी ये स्थिर प्रत्यय है, जान लीजिए। हाँ, क्षम में क्षम जुड़ेगा, क्षम क्षम करेगा तब वही में, तो क्षम में आ जुड़ गया, क्षमा हो गया। बस क्षम क्या है जानते हैं? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बना दिया गया है बस। ईदम, यह शब्द जो है सर्वनाम, जो है सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम जिसको कहते हैं, प्रोनाउन हम बोल देते हैं। ठीक है, वही है। महात्मा नाम, महात्मा नाम बड़े लोग, महात्मा, महात्मा ज्ञानी जानते हैं महात्मा आप लोग। महान आत्मा येषाम ते महात्मना, महान आत्मा है जिसकी, वह क्या है? महात्मना तेषाम, महात्मा है वह बहुब्रीहि समास है। ठीक है। प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से जो विद्यमान है, प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति जो पहले से सिद्ध है, अपने आप ही गुण वह है। प्रकृत्या सिद्धम इति तृतीय तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, अभी आपको एक छोटी सी कहानी आपको बता दें तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक मित्र थे, वो बॉम्बे हैं इस समय, मैं तो मान लीजिए प्रयागराज में हूँ। ठीक, कोई कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो कह रहे थे मेरी पत्नी के जो है पता नहीं क्या मतलब ऐसे प्रॉब्लम बता रहे थे। तो हम डॉक्टर हैं हमारे मामा जो हाँ, हम कहे आप उनसे संपर्क करिए, आपका एकदम सस्ते में काम हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उधर मामा से भी कह दिए थे, आप मामा हमारे मित्र हैं, इनकी पत्नी जो हैं, अगर इनको जो भी परेशानी है आप इसको देख लीजिए, एकदम न्यूनतम रेट लीजिएगा, बता दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाई हमारा काम बहुत सस्ता रहता है। कोई भी मित्रगण है, कोई भी अगर कह रहा है तो कुछ भी अगर सेवा है तो उसको या तो फ्री में हो जाए या तो कम पैसे में हो जाएगा। कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा तो एकदम न्यूनतम रेट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार क्या बताई, पता नहीं क्या बता रहे, लिख को ये पता नहीं क्या। हम कहे जो भी हो वहाँ जाएंगे, हम भी इसमें पूरे देख लेंगे। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं यार सबसे बड़ी यही समस्या है, दवा तो ले लें, ये दवाई ये नहीं खाती है। अब बताइए, दवाइयाँ खाती है, एक दिन भूल जाती है, कोई रोक टोक करते हैं तो वो भी पता नहीं कैसे 2 दिन खाती है, खट्टा मिट्टा जनती है चूर्ण। तो लड़कियां, बालिकाएं या जो भी हैं स्त्रियां लोग ज़्यादा खाती हैं, तो जो भी है उनको रोका जाता है। कहने का मतलब वो मानती नहीं, खाती पीती रहती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, दवा से ज़्यादा दुआ और दवा से ज़्यादा परहेज दोनों बहुत आवश्यक होता है। आप इसको मान के चलिए। हाँ, दवा से ज़्यादा परहेज अगर नहीं करेंगे, उसको परहेज का मतलब खाने पीने से परहेज, और उसको दवा भी परहेज किस टाइम होना चाहिए, उस टाइप आप नहीं करेंगे तो आपका भी ऐसे नुकसानदेह होता रहेगा। उसी प्रकार से पढ़ाई होती है भैया। ये दवा है, आप इसको कब खाना है, किस टाइप खाना है और किस समय खाना है, कैसे कैसे खाना है, तो आपको अगर नहीं बताया जाएगा तो आप भी ऐसे बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जानते हैं ये TGT के पेपर जो है 60, 70, 80 क्वेश्चन इतना सरल होता है, कहें ना आज 6 महीने से हम किताब ना उठाए गए, 70 क्वेश्चन एकदम करेक्ट सही है। अगर 1 महीना और पढ़ ले हो तो जान लग 100 तो पारे कही दी थे, 115 तो जरूर कही दी थे। जान ला एक ना ही जानते हैं परसेंटवा ना ग्राफवा धीरे धीरे उठा था। अगर 100 क्वेश्चन आप किए हैं, मान लीजिए बिना पढ़े ऐसे ग्राफ आया है, तो एक नहीं ना कि जो ना है 1 महीना 2 महीना पढ़े आप 115-20 कर लेंगे, नहीं करेंगे। 1 महीना पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 105 बढ़ेगा, 2 महीना पढ़ेंगे तो 10 बढ़ेगा, 3 महीना पढ़ेंगे तो 15 बढ़ेगा, 4 महीना और पढ़ेंगे तो 20 बढ़ेगा। इस टाइप बढ़ता है।
20 नहीं बढ़ेगा, 5-5 नहीं बढ़ेगा, 5-5 बढ़ेगा, तब 4-4 बढ़ेगा, 3-3 बढ़ेगा, 1-1 बढ़ेगा। जान लीजिए बड़े मुश्किल से आपका ग्राफ आगे बढ़ता है। 110 या 15 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लगभग 110 तो लगभग, या 105 या 8 पे, इसे धीमे धीमे आगे ग्राफ बढ़ता है। क्या बताएं हम, बहुत सरल गलत हो कर देते हैं, और सरल भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। 10-20 क्वेश्चन कठिन रहते हैं, बाकी सब क्वेश्चन और उसी में सब धड़ाम हो जाते हैं। जान लीजिए, और माइनस मार्किंग रहता नहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, लेकिन LT ग्रेड माइनस मार्किंग रहता 1/3। 1/3 का मतलब है, जान लीजिए 1 आपका कटेगा, ठीक है, लेकिन थर्ड का मतलब होता है 1/3 का मतलब 3 गलती करवा, 1 2 3, जैसे 3 गलती करबे तो एक क्वेश्चन तोहार जवन 10 पाए रहबे, ओमें एक क्वेश्चन कट के 9 बचे। ठीक, जवन पाए रहबे 3 गलती, 1 गलती पे नहीं, 2 गलती पे नहीं, हाँ परसेंट के हिसाब से वो भी 1 भी कटेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 गलती पे 1 नंबर पूरा कटेगा। जान लीजिए उसी को कहते हैं 1/3। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब जुड़े जाइए, और उसके बाद फर्स्ट क्लास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा रहेंगे आपके साथ। जो आपसे नहीं हमसे बन रहा है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।